जय मां कल आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2025। जी हाँ, जुलाई अगस्त 2025 में आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। 3500 प्लस आप लोग की वैकेंसी थी। पूरी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड की गई थी। बड़ी भर्ती और इसके फिजिकल आप लोग के यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। पूरी जानकारी आप लोग के पास होगी यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था और फिजिकल आप लोगों ने दिया था। फिजिकल आप लोग के 26 दिसंबर से 28 मार्च 2026 तक चले। जी हाँ, फिजिकल आप लोग के लंबे चले और इसके बाद आप लोग का रिटन एग्ज़ाम का प्रोसेस है। जी हाँ, रिटन एग्ज़ाम आप लोग के बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। पूरी जानकारी आप लोग को दी गई है, लेकिन इसी बीच एक लेटर वायरल हो रहा है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। एक स्टूडेंट के द्वारा ये लेटर का जो पीडीएफ मुझे सेंड किया गया है और जानकारी ली गई है कि सर ये कैसा लेटर है, जानकारी दीजिए। क्या ये रियल है, क्या ये फेक है, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो रहे हैं। मीन्स कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस बच्चों के द्वारा पूछे गए। तो चलिए पूरी जानकारी आप लोग को देने वाला हूँ। क्या है ये लेटर जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ, यदि आप लोगों ने भी फिजिकल क्वालिफाई किया है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2025 3588 पोस्ट के लिए, तो बिल्कुल रिटन एग्जाम की तैयारी में लग जाइए और क्या क्या चल रहा है इसकी जानकारी भी आप लोग लेते रहिए। देखिए, सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई थी, इसके अंतर्गत कुक और वाटर कैरियर की वैकेंसी भी थी। जी हाँ, कुक और वाटर कैरियर की वैकेंसी भी थी और इस वैकेंसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थे, जैसा कि एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट आप लोगों से मांगा गया था। जी, एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट मांगा गया था, जिसका कि बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपके ट्रेड टेस्ट वगैरह यहाँ पे नहीं होते हैं। ये सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। जी, आप लोग देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन प्लस एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट यहाँ पे आप लोगों से मांगा गया। कुक, वाटर कैरियर दोनों और वेटर तीनों ही पोस्टों के लिए। तो फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट परेशान हैं कि कुछ ऐसा हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाएं और जिन भी बच्चों के पास डॉक्यूमेंट यानी कि एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट नहीं है और या फिर फेक सर्टिफिकेट है, वो पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएं रिटन एग्ज़ाम से पहले। जी हाँ, तो कुछ इसी से रिलेटेड आप लोग का ये नोटिस है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डायरेक्टर जनरल, ठीक है, बीएसएफ के द्वारा जो ये लेटर सेंड किया गया, सबसे पहले आपका जो मैं बताऊं ये लेटर किससे रिलेटेड है। इंट्रीम रिप्लाई रिगार्डिंग ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन नंबर 3330, डेट 1/8/2026। तो 1/8/2026 को किसी स्टूडेंट्स के द्वारा शिकायत की गई है, सुझाव दिया गया है। जी हाँ, बीएसएफ को कुछ चेंजेस करने के लिए कंप्लेन करी गई थी, तो उससे रिलेटेड जवाब यहाँ पे बीएसएफ के द्वारा दिया गया है उस स्टूडेंट को। मैं आपको बताऊँ, जी हाँ, तो बीएसएफ के द्वारा ये जो लेटर मीन्स ये जवाब दिया गया है उस स्टूडेंट को। यदि वो लॉगिन करते हैं अपने ग्रीवेंस पोर्टल पे यानी कि CPGRAMS के पोर्टल पर, तो उनको ये जवाब वहाँ पे मिल जाएगा और उसी जवाब की ये कॉपी है जो कि वायरल हो रही है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसको लॉगिन नहीं कर सकते। ये वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिनके पास की रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका मोबाइल नंबर वगैरह है। ठीक है, तो वहाँ से उन्हें जो जवाब आया है उसका लेटर यहाँ पे वायरल किया गया है, वही है ये नोटिस, बाकी कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट के द्वारा मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये नोटिस मेरे द्वारा पूरा पढ़ा गया है। तो स्टूडेंट के द्वारा जो सुझाव दिया गया है, कंप्लेन करी गई है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आप लोग का है ये रिटन एग्ज़ाम से पहले करा लिया जाए। जी हाँ, रिटन एग्ज़ाम से पहले करा लिया जाए, बीएसएफ को ऐसा सुझाव दिया गया है। काइंडली रेफर टू ग्रीवेंस रिगार्डिंग कंडक्ट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर द एग्जामिनेशन ऑफ बीएसएफ ट्रेड्समैन पर्टिकुलरली कुक वाटर कैरियर की पोस्ट के लिए। ठीक है, बीएसएफ ट्रेड्समैन कुक और वाटर कैरियर की पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिटन एग्ज़ाम से पहले बिफोर द एग्जामिनेशन से पहले यहाँ पे करा लिया जाए, ऐसा सुझाव दिया गया है उन स्टूडेंट्स के द्वारा। तो यहाँ पे ग्रीवेंस स्पेशली कुक और वाटर कैरियर के लिए यहाँ पे बोला गया। ठीक है, जो भी स्टूडेंट हैं ये कुक और वाटर कैरियर के ही होंगे। तो इसमें द ग्रीवेंस एंड सजेशन रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ एजेंशियल एबिलिटी, तो यहाँ पे जो जो क्वेश्चन था, ठीक है,
उसकी डिटेल ऊपर दी गई है। इसके बाद जो जवाब है वो आप लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। द ग्रीवेंस एंड द सजेशन रिगार्डिंग वेरिफिकेशन एजेंशियल बिफोर द हैड बीन नोटेड मैटर हैज़ बीन फॉरवर्ड टू द कंसर्न अथॉरिटी एग्जामिनेशन लाइट टू एप्लीकेबल रिक्रूटमेंट रूल कंडीशन एंड प्रॉपर। तो यहाँ पे बीएसएफ के द्वारा बताया जा रहा है कि आपने जो भी सुझाव हमें दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जी हाँ, अपने डॉक्यूमेंट को जो भी एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट है उसको पहले यहाँ पे एग्ज़ाम से पहले उसको यहाँ पे करा लिया जाए। तो इसको बीएसएफ के द्वारा बताया गया कि हमने उसे नोट कर लिया है। ठीक है, हमने उसे नोट कर लिया है। द मैटर हैज़ बीन फॉरवर्ड टू द कंसर्न अथॉरिटी, और इसके बाद जो भी आपका मैटर है उसको जो आपकी कंसर्न अथॉरिटी है उसको भेज दिया गया है फॉर एग्जामिनेशन इन द लाइट ऑफ द एप्लीकेबल रिक्रूटमेंट रूल। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना कहा गया है कि आपको जो भी मैटर था उसे हमने नोट कर लिया है। नोट करने के बाद जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उसको भेज दिया गया है। वो आपके जो भी भर्ती के जो भी नियम होते हैं, ठीक है, जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स हैं और एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड द प्रोसीजर, जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी कि जो भी आपके पात्रता की शर्तें होती है, ठीक है, उसका जो प्रोसेस होता है, रिक्रूटमेंट रूल्स जो भी होते हैं उसके अनुसार उसकी जांच की जाएगी और इसके बाद फाइनल आउटकम ऑफ द केस विल बी कंसर्न कम्युनिकेटेड टू द यू कंसर्न अथॉरिटी इन द ड्यू कोर्स रिस्पेक्ट। तो देखिए, जानकारी मिलने पर, रिपोर्ट तैयार होने पर आपको सूचित किया जाएगा। बस इतना ही है। ठीक है, जो भी आउटकम वगैरह आएगा, जो भी जवाब वगैरह आएगा, उससे आप लोग को उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। दिस में भी काइंडली बी ट्रीटेड एज इंटीमेट रिप्लाई। तो इसे इसे एक अस्थाई जवाब ही मानिए, एक प्रारंभिक जवाब मानिए। ये फाइनल जवाब आपका नहीं है। जी हाँ, फाइनल जवाब नहीं है। यानी कि जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे 1/8/2026 को जो लेटर लगाया है, यानी कि जो सुझाव बीएसएफ को दिया है, तो बीएसएफ ने बिल्कुल उसका जवाब आपको दिया है इन स्टूडेंट्स को कि हमने आपके सुझाव को यहाँ पे नोट कर लिया है और इसके बाद जो भी आपका सुझाव है उसको कंसर्न अथॉरिटी जो भी है बीएसएफ रिक्रूटमेंट सेल उसको भेज दिया है और जो भी आपके भर्ती के नियम और पात्रता की शर्तें होंगी उसके आधार पर उसकी जांच की जाएगी और इसका जो भी जवाब आएगा, आउटकम आएगा, उससे आपको सूचित किया जाएगा। ये एक प्रारंभिक जवाब है, एक अस्थायी जवाब है, इसे फाइनल जवाब आप नहीं मानेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अभी कोई चेंजेस नहीं है, काइंडली डाउनलोड था। और इसके अलावा बिल्कुल रिक्रूटमेंट सेल को बताया गया है कि आप जो भी इनका सुझाव है उसको डाउनलोड कीजिए, रीड कीजिए और जो भी उसका रिप्लाई एक्शन वगैरह है उसकी जानकारी आप दीजिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रारंभिक पत्र है, यानी कि जवाब है, अस्थायी जवाब है ये आपका। तो इस लेटर में जो भी था मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया है। इस लेटर का मतलब ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके रिटन एग्ज़ाम से पहले हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा बीएसएफ कुछ करेगा तो इनको जानकारी दी जाएगी। जो भी ये स्टूडेंट हैं, जब ये अपने पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद इनको जवाब मिल जाएगा, मैसेज वगैरह की जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं हो रहे हैं, आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं रिटन से पहले जानकारी दी जाएगी, जिसके चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं। हाँ, रिटन एग्ज़ाम के बाद कंफर्म है कि आपके ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। तो देखिए, जैसा भी होगा बीएसएफ जैसा भी करेगी उनको जवाब दी जाएगी और आप लोगों को भी सूचित की जाएगी। बस आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, रियल सटीक और इन्फॉर्मेटिव जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल जैसे ही जवाब आएगा स्टूडेंट के द्वारा मुझे बताया जाएगा और मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा। बाकी आप लोग रिटन एग्जाम की तैयारी कीजिए और बिल्कुल रिटन एग्जाम की तैयारी करते मिलते इसी बार नेक्स्ट वीडियो में। जाने पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब वीडियो को लाकर जो बेल आइकन बटन को जरूर बताया कि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगा। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।